हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं सारे बच्चे अच्छे होंगे। तो वेलकम टू श्री करणी एकेडमी एजुटेक। करणी एकेडमी एजुटेक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं दर्शन अरोड़ा, आपका मैथमेटिक्स मेंटर, अब फिर से लेके आए हैं आपके लिए मैट्रिक्स की एक और क्लास, जिसमें अपन जो पिछला चैप्टर एक्सरसाइज 3.2 जहां से स्टार्ट की थी उसी के आगे स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज का लेक्चर जो है उसका एक्सरसाइज 3.2 के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया जो चैप्टर है वो 3 नंबर का चैप्टर है, जिसके अंदर एक क्वेश्चन तो 1 नंबर का आता है और दूसरा क्वेश्चन 2 नंबर का आता है। इस तरह से आपके पास में 3 नंबर का चैप्टर बन जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में एक्सरसाइज 3.2 डिस्कस करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चन, चुनिंदा क्वेश्चन देखते हैं क्या है क्या नहीं है। बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3.2 श्री गणेश करने के साथ एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि इफ ए मैट्रिक्स दे रखी है। सबसे पहले ऑर्डर देखो, ऑर्डर है मेरे पास में 2 रोज एंड 3 कॉलम्स, तो क्या हुआ 2/3 का, 2 पंक्तियां और 3 स्तंभ है, तो क्या ऑर्डर आएगा, क्या क्रम आएगा, 2/3 का ऑर्डर आएगा, क्रम आएगा। अगला बी दे रखा है, बी के अंदर भी मेरे पास 2 पंक्तियां है, 3 स्तंभ है ना। 2 मेरे पास में क्या है, रोज एंड 3 कॉलम्स, तो ये भी क्या है 2/3। क्वेश्चन ने पूछा कि सर एक तो a प्लस बी और दूसरा a माइनस बी फाइंड करें। तो बच्चों a प्लस बी फाइंड करना है और a माइनस बी फाइंड करना है। चलिए बच्चों a प्लस बी फाइंड करने के लिए आप जानते हैं दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। एज यू कैन सी दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम है। अब सर कैसे ऐड करते हैं, और ऑलरेडी अपन डिस्कस कर चुके हैं। कैसे सर, पहला एलिमेंट पहले के साथ, दूसरा वाला दूसरे के साथ, और सर जो आंसर आएगा उसका ऑर्डर भी जैसा ए का ऑर्डर है, जैसा बी का ऑर्डर है, वैसा ही आंसर का ऑर्डर भी रहेगा यदि ऐड और सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। बच्चों मैं ए को इस पहली चीज को पहले से करूंगा तो -3 + 3 लिखूंगा, दूसरी चीज को दूसरे से करूंगा तो 2 + 5 लिखूंगा, और एक को -2 से करूंगा तो 1 + -2 लिखूंगा। सर इस नीचे वाले 1 को इस नीचे वाले -1 से करेंगे तो 1 + -1। तो बेसिकली आप देख पा रहे होंगे A11 यदि A जो है वो कैपिटल AIJ M क्रॉस N है, और यदि B बराबर स्मॉल BIJ M क्रॉस N है, तो A प्लस B के अंदर AIJ प्लस BIJ जुड़ता है। मतलब A11 तो B11, A21 तो B21, A23 तो B23। सर यहाँ पे -4 जो है वो +4 के साथ जुड़ जाएगा, और 7 जो है वो +-2 के साथ जुड़ जाएगा। आई थिंक सबको जोड़ना आता है। ये 0 बना, ये 7 बना, ये -1, ये 0 0 और ये 5 रहा। तो ये a प्लस बी का आंसर रहा बच्चों, बहुत आसान। दूसरा है सर a माइनस बी। अगेन वही बात है, a माइनस बी के अंदर क्या है, a में से b को सब्ट्रैक्ट करना है, तो -3a पहले वाले का, ये जो माइनस है वो दूसरे वाले के लिए आया 3 के साथ। जी सर उसके बाद में कैसे, सर ये जो 2 है उसमें से 5 को घट सब्ट्रैक्ट करना है, तो 2 - 5, फिर क्या आएगा 1 माइनस, ये जो माइनस है वो तो अपना इस वाले माइनस के लिए, और इसके साथ में कौन है, -2 है। बच्चों आपको एब्सोल्युटली ढंग से बनानी है मैट्रिक्स, ताकि सामने वाला जो बोर्ड की कॉपी चेक कर रहा है उसको लगे कि हाँ बच्चे को मैट्रिक्स बनानी कम से कम आती है, मैट्रिक्स को देखना आता है। बच्चे उसके बाद में क्या है सर, नीचे वाला 1 जो है माइनस टाइम्स -1 -4 ये 4 आया, एंड लास्ट एंड फाइनल मेरे पास बच्चों इस तरह से आपको एक्सटेंड नहीं करना है, ऑलरेडी बड़ा बना के रखना है। एंड लास्ट एंड फाइनल मेरे पास जो है वो क्या है बच्चों, 7 -2। इस तरह से कंजस्टेड नहीं बनाना है, इस तरह से खुला खुला बनाना है, जिस तरह से a प्लस बी बनाया है। ये बन जाएगा बच्चों अपने पास में -6, ये आएगा मेरे पास -3, मेरे पास में है +3। आई थिंक सबको प्लस माइनस आता है। ये माइनस माइनस हुआ प्लस, तो ये हुआ 2। अब ये मेरे पास हुआ -8, और ये मेरे पास में हुआ +9। ये मेरे पास में a माइनस बी आया। क्लियर है बच्चों, मैंने फिर से समझा देता हूं, ए कोई मैट्रिक्स कोई नंबर नहीं होता है, बट डेफिनेटली मैट्रिक्स के अंदर नंबर्स हो सकते हैं। नंबर्स होते हैं अल्फाबेट्स वगैरह के फॉर्म में, वेरिएबल्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं, वेक्टर्स होते हैं, एवरीथिंग जो भी आप मैथमेटिक्स की कॉरेस्पॉन्डिंग बातें देखते हैं, मैथमेटिक्स के हिसाब से देखते हैं, सारा कुछ मैट्रिक्स में मिल जाता है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक बात इंपॉर्टेंट है बच्चों, यदि आपको कोई डाउट रहता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिएगा, ताकि मैं आपके डाउट्स को, आपके जो कमेंट्स हैं उनको रिव्यू करके नेक्स्ट क्लास में आपके डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूं पूरी, ताकि जल्द से जल्द आपके डाउट्स क्लियर रहेंगे।
एंड आप लोग जानते हैं जितना जल्दी आपके डाउट्स क्लियर होते हैं उतना हेल्दी आपका माइंड आगे प्रोग्रेस करने की तरफ जाता है। चलिए बच्चों क्या दे रखा है सर, अगला क्वेश्चन दे रखा है a प्लस बी मैट्रिक्स जो है वो मेरे पास -7 मतलब इस तरह से दे रखी है 2/2 की। a माइनस बी मैट्रिक्स दे रखी है अगेन 2/2 की। पूछ रहा है सर a और b फाइंड करें। सर ये तो अगर मैं इसको कुछ टाइम के लिए भूल जाऊं, है ना, इसको मैं कुछ टाइम के लिए c नाम दे दूं तो a प्लस बी बराबर c और a माइनस बी, अगर इसको मैं कुछ टाइम के लिए d नाम दे दूं क्या लिखा हुआ a माइनस बी बराबर d। सर ये तो बचपन में जो पढ़ते थे उसी तरह दिख रहा है सर, x प्लस वाई बराबर 3, x माइनस वाई बराबर 5, वैसा ही दिख रहा है। मैंने कहा हाँ, जब वैसा ही दिख रहा है तो क्या करेंगे, जनरल सिंपल 10th क्लास का एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो ऐसे मैंने क्या किया, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 किया। जैसे इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 किया तो सब बच्चों को दिख गया सर कैसे, a प्लस बी प्लस a माइनस बी बराबर -7 0 2 और -5, ये तो a इधर वाला आया, प्लस राइट हैंड साइड में 3 -2 0 और 3 आया। बच्चों b से b कट गया, b से b कट जाएगा, a प्लस a 2a हो जाएगा। और आप देख पा रहे हैं ऐड होना है तो सर पहला एलिमेंट पहले से तो माइनस का 4 हुआ, 0 को -2 से -2 हुआ, 2 को 0 से तो 2 रहा और -5 और 3 की तरह सर माइनस का 2 रहा। सर ये मेरे पास 2a आया, जबकि वी हैव टू फाइंड a। सर a कितना आएगा, a आएगा तो ये 1/2 इधर आया, -4 -2 2 और -2 इस तरह से रहा। उसके बाद कैसे करते हैं सर, उसके बाद अपन क्या करते हैं, ये जो 1/2 है वो अंदर जाएगा तो क्या बन गया -4 × 1/2 -2 × 1/2 2 × 1/2 एंड अल्टीमेटली -2 × 1/2। क्लियर है मेरी बात बच्चों, ये मेरे पास बन गया सबसे पहले कटने बाय -2, अगला वाला बन गया -1, अगला बन गया 1 और लास्ट एंड फाइनल अगेन -1। दिस इज a। बच्चों यदि a आ गया तो क्या b निकाल सकते हैं? हाँ सर। कैसे सर, ये जो a है ढंग से देखते हैं, a आया है -2 -1 1 और -1, और ये जो b है उसको अज्यूम कर लेते हैं x y z और w इक्वल्स टू कितना है सर, -7 0 2 और -5। बच्चों अब क्या इजीली आंसर निकल जाएगा b का? मैं कहा हाँ। कैसे सर, इसको इससे जोड़ेंगे, इसको -7 के बराबर रखेंगे, x की वैल्यू आएगी। चलिए देखते हैं कैसे। आइए कैसे सर, इनको ऐड किया, -2 प्लस x -1 प्लस y 1 प्लस z, संगत अवयव संगत से मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग चीज कॉरेस्पॉन्डिंग से ऐड होगी, और -1 प्लस w इज इक्वल्स टू -7 0 2 एंड -5। ऑलरेडी ठीक है सर, इसको इससे कंपेयर करेंगे, कंपैरिजन के लिए भी ऑर्डर सेम चाहिए जो कि ऑलरेडी गिवन है। तो इस -2 प्लस x को इससे कंपेयर किया तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई बच्चों, मेरे पास में x की वैल्यू आई -5। आप कंपेयर कर सकते हैं, y की वैल्यू आई 1, सर z की वैल्यू आई 1 और w की वैल्यू आई -4। क्लियर है? और सर x y z और w से ही तो मेरे पास में ये b मैट्रिक्स आई है, तो आंसर कितना आया -5 1 1 और -4। बच्चों के मन में एक और डाउट, सर इसकी जगह पे कोई और तरीका लगा सकते हैं? मैंने कहा हाँ, जैसे इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 किया वैसे ही आप क्या कर सकते हैं बच्चों, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर सकते हैं। जैसे इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करेंगे तो यहाँ पे a प्लस बी माइनस टाइम्स a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा सर, c माइनस डी। सब देख पा रहे हैं, a प्लस बी माइनस a प्लस बी बराबर c माइनस डी। a से a कट जाएगा, 2b बराबर c माइनस डी और वहां से b इजीली निकल जाएगा। तो आई थिंक सबको क्लियर है कैसे अपने को a और b को सॉल्व करना था, कैसे सम और अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में दे रखा हो तो कैसे करना है। दोनों को एक बार जोड़ देंगे, दोनों को दूसरी बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आंसर हूबहू आ जाएगा। आई थिंक सबको क्लियर है। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, ए मैट्रिक्स कुछ दे रखी, बी मैट्रिक्स कुछ दे रखी, बोल रहा है सी मैट्रिक्स फाइंड करें। अगर शर्त बच्चों इस तरह से क्या दे रखी होगी, आपको एक शर्त दे रखी होगी, कंडीशन दे रखी होगी। कंडीशन बोलती है कि a प्लस 2b, बच्चों यहाँ b नहीं 2b प्लस c बराबर 0। सर 0 का मतलब ये जो है उसको क्या कहा था अपन ने, जीरो मैट्रिक्स क्या लिखा हुआ आएगा, नल मैट्रिक्स, या फिर इसको बोलते हैं हिंदी में शून्य अवयव। बच्चों इस तरह से आएगा। आप सर क्या करें, सर क्या कर ले, सबसे पहले ऑर्डर देख लेते हैं, सबका ऑर्डर जो है। और ये मैंने समझाया था, ये जो जीरो होता है जैसे रेगुलर अलजेब्रा में, रेगुलर बीजगणित में जो जीरो का काम करता है वही यहाँ पे जीरो मैट्रिक्स का काम करता है, शून्य अवयव का काम करता है।
बच्चों सब देख पा रहे हैं, अगर ऐड होना है तो सबका ऑर्डर कैसा होना चाहिए सर? सेम होना चाहिए। तो सी का ऑर्डर भी ए और बी के जैसा होना चाहिए। सब बच्चे देख पा रहे थे, इसके अंदर मेरे पास में 3 तो रो है, मतलब 3 मेरे पास पंक्तियां हैं, तो 3 पहले, और सिर्फ 2 स्तंभ है तो 2 कॉलम से 3/2। तो जो सी होगा वो भी बेसिकली 3/2 का रहेगा, और ये जो ओ है नल मैट्रिक्स जो है वो भी 3/2 का रहेगा। चलिए बच्चों देखते हैं, ये ए ये रहा सर, मैंने सी मुझे पता नहीं, तो सी कुछ एज्यूम कर लेते हैं। सर क्या करना है, 3/2 का चाहिए, मतलब 3 पंक्तियां चाहिए, तो सर कुछ भी मान लेते हैं, स्मॉल ए बी स्मॉल सी स्मॉल डी स्मॉल ई स्मॉल एफ, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने कहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सर ओ मैट्रिक्स क्या आएगा, मैंने कहा 3/2 का बना लो, हर जगह 0 1 2 3 4 5 6, ये मेरे पास में 3/2 का आया। क्लियर है मेरी बात? बच्चों ए रख दो 1 3 2 1 3 और -1। बच्चों बी रख दो, बी के साथ में क्या है 2 भी है, तो 2 बार रखा, और अंदर बी कौन है 2 1 1 2 -1 और 0, प्लस सी नहीं पता है तो क्या लिखते सर ए बी सी डी ई और एफ बराबर किसके सर 0 0 0 0 0 एंड 0। ये मेरे पास में क्या आया सर 3/2 का मैट्रिक्स आ गया, सारे 3/2 के हैं। बच्चों ये जो 2 होता है मैट्रिक्स के बाहर जो भी होता है उसको अंदर मल्टीप्लाई किया जाता है। मैंने कहा हाँ डेफिनेटली। सर मल्टीप्लाई करने के बाद में क्या होता है, सर मल्टीप्लाई करने के बाद में इजीली क्या हो जाएगा सर, ये 2 हर एक नंबर से अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या बन जाएगा अंदर इजीली सर 2 × 2 बन गया 4, 2 × 1 बन गया 2, 2 बन गया 2 4 -2 एंड 0, ये मेरे पास में आया। फिर 1 3 2 1 3 और -1 इस तरह से बना, प्लस सर ए बी सी डी ई एंड एफ, ये आया मेरे पास। इसे पास नहीं जोड़ना है, इक्वल्स टू 0 0 0 0 0 एंड 0। जैसा कि आप लोग जानते हैं बच्चों, सब इन सबको सम करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट इसके साथ में और इसके साथ में जुड़ जाएगा और वो 0 के बराबर आएगा। 4 वही तो 0 से कंपेयर करवाऊंगा, क्योंकि कंपेयर करवाने के लिए ऐसा ही तो होता है। तो 1 + 4 5 + b बराबर कितना बना 0, तो b की वैल्यू की a की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास में -5। उसी तरह ये जो दूसरा अवयव इस दूसरे से और ये अगला अवयव दूसरे से जुड़ के इस वाले दूसरे से कंपेयर हो जाएगा। इस तरह से आप a b c d e एंड f की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। चलिए बच्चों एक बार देख लेते हैं ऊपर की तरफ कितना इजी रहेगा। यहाँ बच्चों में क्या देख रहा हूँ सर, 1 को 4 से किया 5, 5 को a से किया 5 + a, सर ठीक है। 3 को 2 से किया 5, 5 को b से किया 5 + b, ठीक है बच्चों। सर इस 2 को 2 से किया 4, 4 + c, सर ये 1 को 4 से क्या आया 5 + d। सर ये 2 को -3 को -2 से क्या कितना बना सर 1 + e एंड लास्ट में फाइनल -1 को 0 से किया -1 और प्लस f। सर ये किसके बराबर है, ये बराबर है सर कंपेयर किससे करवा रहे हैं 0 0 0 0 0 एंड 0 नल मैट्रिक्स से करवा रहे हैं। तो बच्चों इसको कंपेयर करवाऊंगा, ये वाली पहली चीज से आ जाएगी, दूसरी वाली चीज दूसरे से आएगी। इस तरह कंपेयर करके ए बी सी डी ई एफ निकल जाएगा, और वो जो ए बी सी डी ई एफ वो किसके पार्ट है, किसके एलिमेंट है, किसके अवयव है, वो सी मैट्रिक्स के एलिमेंट है, तो वो किस में रखे जाएंगे सी में। एंड यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ सी, आपको सी की एक वैल्यू मिल जाएगी। आई थिंक सबको क्लियर है। एसेंशियली बहुत ही इजी क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस आप आंखें बंद करके कर सकते हैं यदि आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन का बेसिक फंडा पता है। सर ये वाली आगे वाली बात, सर a बराबर दे रखा है ये कुछ 2/2 का मैट्रिक्स, b दे रखा है कुछ 2/2 का मैट्रिक्स, बोल रहा है वैल्यू फाइंड करनी है 3 × a² - 2b। सर ये a² आते ही तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई। सर a² का मतलब क्या है सर, हर एक एलिमेंट का स्क्वायर कर दूं, मैं कहा बिल्कुल नहीं, वो गलत तरीका है। वो कहां लगाते हैं a का डायरेक्ट स्क्वायर कहां लगाते हैं सर, अपन स्क्वायर जो मैट्रिक्स होती थी उसके अंदर भी अपन कहां सर डायगोनल मैट्रिक्स पर लगाते थे, है ना। डायगोनल का मतलब कैसे, विकर्ण अवयव विकर्ण के अंदर अपन लगाते थे, स्केलर वाले के अंदर और लगाते थे आइडेंटिटी के अंदर, मतलब अदिश वाले में और इकाई वाले में, है ना बच्चों। तो a² निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा सर, a² का मतलब हुआ पहले a × a निकालो। मैं कहा ठीक है जी। तो a × a की कोई शर्त होती है, आपको याद होनी चाहिए। a × a की शर्त होती है कि a के पीछे वाला और अगले वाले जो मल्टीप्लाई होने वाला है उसके आगे वाला, आप देख पा रहे हैं a × a जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इजीली मल्टीप्लाई हो जाएगा। a के पीछे वाला और अगले वाले a के आगे वाला सेम होना चाहिए, जो कि सेम है, और जो इसका आंसर बनेगा पहले वाले की पहली चीज से और दूसरी वाले की दूसरी चीज से बनेगा, मतलब 2/2 रहेगा। क्लियर। अब बच्चों देख पा रहे हैं आप लोग, थोड़ा ढंग से इसको लिखना भी पड़ता है इस तरह से 2 - 1 3 एंड 2,
ये यहाँ पे क्या आएगा 2 -1 3 एंड 2। सर सबसे पहले मैं कुछ याद दिलाता हूँ आपको कैसे करते थे। यहाँ आप थोड़ा ढंग से बॉक्स में देखेंगे। सर यहाँ C11 क्योंकि 2/2 का, तो यहाँ क्या आएगा C22। सर यहाँ आएगा C12, यहाँ आएगा C21। सर C11 का मतलब यहाँ पे अपन मानते थे मल्टीप्लाई होने के बाद कि जो पहली वाली चीज है वो पहली जगह से आती है, बाद वाली चीज बाद वाली जगह से आती है। सर पहले वाली जो चीज होती है वो रो से या पंक्ति से आती है, दूसरी वाली चीज जो है वो स्तंभ से आती है, कॉलम से आती है। बच्चों पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ, तो 2 × 2 किया 4 और -1 × 3 किया -3। क्लियर। सर अगला क्या C12। सर मतलब यहां से तो रो अभी भी चालू है, यहां से कॉलम लेंगे, 2 × -1 किया -2 और -1 × 2 किया, मेरे पास -2 आया। क्लियर है। सर अब मेरे पास में पहली रो का काम खत्म हुआ। दूसरी रो लेते हैं C21। सर अभी दूसरी रो आई और पहला कॉलम रहा। 3 2 करेंगे 2 3 से, 3 2 या 6 हुआ। सर हाँ इंपॉर्टेंट बात, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ये पहला एलिमेंट इस पहले एलिमेंट से करेंगे, ये बाद वाला एलिमेंट इस बाद वाले से करेंगे। तो 3 × 2 से 6 आया, 2 × 3 से अगेन 6 आया। सर 2 × अगले वाला सर C22 है। सर 3 को -1 से करेंगे, -3 आया और 2 को 2 से करेंगे, +4 आया। जैसा कि सब बच्चे देख पा रहे हैं 1 -4 12 और 1, ये आपके a² रहा। बच्चों a² को किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से करना है। तो 3a² कितना आएगा सर, 3 से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 3 -12 36 एंड 3, ये मेरे पास 3a² आया। अब सर क्या निकालना है, अब तो सर इजीली है, 3a² -2 भी निकालना है। 3a² 3 -12 36 और 3 दे रखा है, -2 टाइम्स ऑफ b। बच्चों b कितना है 0 4 -1 और 7। सर इस -2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे और इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया जाएगा। सर इसको अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं बच्चों, ढंग से देखिएगा। ये 3 -12 36 और 3, ये तो पढ़ा ही है। सर जब मैंने इसको अंदर मल्टीप्लाई किया मेरे पास में कितना आ रहा सर मेरे पास में अगर मैं -2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इंपॉर्टेंट बात सुनिएगा, यदि -2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो बाहर प्लस रहेगा, और यदि सिर्फ 2 से करूंगा तो बाहर माइनस रहेगा, है ना। पर मैं चाहता हूं प्लस बन जाए। अंदर -2 से किया, ये तो 0 रहा, ये -8 बन गया, ये प्लस का 2 और ये माइनस का 14। आई थिंक सबको ऐड सब्ट्रैक्ट करना आता है, इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं आगे वाले कुछ क्वेश्चंस पे। सर ए मैट्रिक्स कुछ दे रखी है, बी मैट्रिक्स कुछ दे रखी है। पहले सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 पे ऑर्डर देख लेते हैं। सर इसका ऑर्डर कितना, सर मेरे पास में 2 रो है और 4 कॉलम है, तो 2/4 रहा। सर इसके अंदर मेरे पास में क्या है सर, सबसे पहले इसके पास मेरे पास में क्या दे रखा है सर, 4 तो कॉलम है और 2 रोज है। मैंने कहा ठीक है। सर अब क्या करना है, ए और बी को शो करना है कि ए बी जो है वो बी ए के बराबर है या नहीं। तो सबसे पहले तो यही देख लूं कि ए बी और बी दोनों पॉसिबल है या नहीं है। तो ए के पीछे वाला 2 × 4 और बी के आगे वाला 4 × 2। सर ये ए के पीछे वाला और बी के आगे वाला तो सेम है, मैंने कहा ये तो बन जाएगा। चलिए देखते हैं बी और ए को मल्टीप्लाई करके। बी कौन है 4/2 और ए कौन है 2/4, तो बी के पीछे वाला और ए के आगे वाला सेम है, सर ये भी मल्टीप्लाई हो ही जाएगा। अब सर आप कैसे करेंगे, सर अब मल्टीप्लाई करवा के देखते हैं, चेक करवा के देखते हैं कैसे है कैसे नहीं है। तो इजीली मैंने पूछा यार इसका पहले वाले का आंसर बताइए, ए बी कितना बनेगा। तो बच्चों ने कहा सर ए बी जो होता है वो ए के पहले वाला और बी के बाद वाले से आता है। तो ए बी का जो ऑर्डर है वो 2/2 का है, देख पा रहे हैं आप लोग, ए बी का जो ऑर्डर है वो 2/2 का आएगा। अब सर जब 2/2 का ऑर्डर आएगा तो कैसे करेंगे, 2/2 के अंदर आप जानते हैं ये C11 C12 C21 एंड C22 लिखा जाएगा, मतलब ये 2/2 का बनेगा। अब उसके बाद सर कैसे होता है, ये पहली चीज पहले वाले से और दूसरी चीज दूसरे वाले से आती है। सर पहली चीज जो होती है वो तो रो से मतलब पंक्ति से, और दूसरी वाली चीज स्तंभ से आती है। सर यहां से पहली पंक्ति उठाई, यहां से पहला स्तंभ उठाया। सर कैसे गुणा करते फिर से बता देता हूं, संगत अवयव संगत से, मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग चीज कॉरेस्पॉन्डिंग से। सर मेरे पास ये 0 वाला 0 से हो जाएगा, प्लस ये वाला 1 जो है वो इस वाले 1 से हो जाएगा, ये वाला 2 इस वाले 2 से हो जाएगा, सबके बीच में प्लस लगता है, और ये वाला 3 इस 3 वाले से हो जाएगा। क्लियर है। अब सर C12 मतलब दूसरा कॉलम की बारी है, यहां से पहली पंक्ति लगी हुई है, 0 को 3 से किया 0 आया, 1 को 2 से किया 2 आया, 2 को 1 से किया 2 आया, और लास्ट 3 को 0 से किया पे 0 आया। मैंने कहा ठीक है बहुत बढ़िया।
सर ये निकाल रहे हैं ए बी, ये आपको निकलना इंपॉर्टेंट है कि ए बी निकाल रहे हो। सर अब अगला क्या है C21। अब सर किसकी बारी है, दूसरी रो की बारी है, पहला कॉलम फिर से 3 को 0 से करने पे मेरे पास 0 आया, 2 को इस 1 से करने पे 2 आया। सर इस 1 को 2 से करने पे अगेन 2 एंड लास्ट एंड फाइनल 0, 0 into 3 पे 0 ही बनता है सर अगला क्या है मेरे पास, अगेन मैं इस वाली चीज को लेके जा रहा हूं, इसको दूसरे वाले से 3 into 3 पे 9, 2 into 2 पे 4, 1 into 1 पे 1 और लास्ट 0 बना। सब बच्चे देख पा रहे हैं ए बी का मल्टीप्लाई कितना बन रहा। सर ए बी का मल्टीप्लाई मेरे पास में देखना बच्चों ढंग से कितना बन रहा, 9 4 13 और 1 14। सर ये कितना बना 4, ये कितना बना सर 4 और ये कितना बना मेरे पास सर 14 बना, ये 2/2 का है। अब सर क्या करते हैं बी और ए को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। बच्चों बी और ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो आप क्या करेंगे सर, इसके अंदर बी और ए को सिंपली मल्टीप्लाई, जनरली मल्टीप्लाई जो होता है वही कर लेंगे। अब बच्चों एक तो मैं पूरा मल्टीप्लाई करके समझाता हूं और एक लास्ट एंड फाइनल जब मैं अब क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा लास्ट एंड फाइनल तो समझाऊंगा कैसे करना है। एक बार बी और ए को एक बार लिख लेते हैं बच्चों, 0 1 2 3, बी ये रहा 0 1 2 3 एंड फिर ये रहा 3 2 1 0। क्लियर है सर, ये रहा ए 0 1 2 3 3 2 1 0। इस तरह से आई थिंक एक बार देख लेते, चेक कर लेते हैं सर इसी तरह का परफेक्ट। सर अब करना क्या है, b इंटू ए करना है। b कौन है सर 4/2 का है। a कौन है सर a 2/4 का है। a b के पीछे वाला और a के आगे वाला कंप्लीटली सेम है। तो सर इसका जो ऑर्डर होगा वो पहले वाले की पहली चीज से और बाद वाले की बाद वाली चीज से डिसाइड हो जाएगा। तो b a कितना बन जाएगा सर 4/4 का आया। मैंने कहा ठीक है, जब ये 4/4 का आया तो मैंने कहा सबसे पहले देखो बच्चों 4/4 का मतलब क्या हो सर, लास्ट वाली जो चीज है वो यहाँ C4 पे खत्म होगी। मैंने कहा ठीक है सर, C4 पे जब खत्म होगी तो सही C11 C12 C13 C14 इस तरह से 21 22 C23 C24 C31 इस तरह से C32 C33 और C34 आएगा, C41 C42 C43 इस तरह से मेरे पास में C44 बन जाएगा। क्लियर है। अब फिर कैसे करें, मैंने कहा पहली पंक्ति और पहला स्तंभ है ना, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। 0 को 0 से किया 0 आया, 3 को 3 से किया 9 आया। सर C12 पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। 0 को 1 से किया 0 आया, 3 को 2 से किया 6 आया। सर अगेन मेरे पास में फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, क्योंकि C13 है, पीछे वाली चीज पीछे वाले के कॉलम से आती है। तो सर ये थर्ड कॉलम मेरे पास में क्या है 2 और 1 वाला है। 0 को 2 से किया 0 और 3 को 1 से किया 3 है। C14 का मतलब सर क्या हुआ मेरे पास में फर्स्ट रो और फोर्थ कॉलम। 0 को 3 से किया 0 और 3 को 0 से किया अगेन 0, 0 प्लस 0 बना। इसी तरह से आप आगे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बच्चों अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको देखो यार एक तो पूरा आंसर निकालेंगे और इससे अच्छा है दिमाग लगा ले। सर आपने देखा जो ए बी था, चलिए ढंग से देखते हैं, आपको समझाता हूं। ये जो ए बी था, ए बी का ऑर्डर क्या आया था 2/2 आया था। आया सर, ए बी का ऑर्डर जो है वो 2/2 का है। सर देख पा रहे हैं बी इंटू ए, बी ए का जो ऑर्डर है वो 4/4 का है और आपको ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए प्रूव करना है। तो सबसे पहले तो ऑर्डर देखा, मैंने कहा जब ऑर्डर ही सेम नहीं है तो कंपेयर तो लाइफ टाइम हो ही नहीं पाएगा। इसीलिए दैट इज वाई आप जनरली स्टार्टिंग में ही बोल सकते हैं कि सर अगर ऑर्डर सेम नहीं आता तो आप पहले ही बोल सकते हैं कि सर ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। पर अगर ऑर्डर सेम आ जाता, जैसे बच्चों यहाँ पे 2/2 है और यहाँ पे भी 2/2 बन जाता, तो पूरा मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना पड़ता कि हाँ सर ये इक्वल नहीं है। चलिए एक बार मल्टीप्लाई कर ही लेते। जब अपन शुरू किए तो मल्टीप्लाई कर लेते। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से 1 को 0 से किया 0, 2 को 3 से किया 6 बना, 0 प्लस 6। सर अगेन फर्स्ट वाली मेरे पास में क्या है, ये सेकंड वाली रो बरकरार, सेकंड कॉलम। 1 को 1 से किया 1 और 2 को 2 से किया 4। सर 1 को अगले वाले कॉलम से करेंगे, इस वाली पंक्ति को अगले वाले कॉलम से करेंगे, ये वाला थर्ड नंबर कॉलम लिया है ना बच्चों। जब मैं थर्ड वाला कॉलम ले रहा हूं तब अपने को देखना है क्या बनता है बच्चों। इस 1 को 2 से किया 2 बना, इस 2 को 1 से किया 2 बना, 2 प्लस 2 बना। एंड सर लास्ट वाली चीज लास्ट वाले से 1 into 3 से करने पे 3 और 2 into 0 पे 0 बना। क्लियर है बच्चों। C31 है मतलब थर्ड रो की बारी आ चुकी। और सर फर्स्ट कॉलम 2 को 0 से किया मेरे पास 0 बना, 1 को 3 से किया 3 बना। C32 का मतलब क्या हुआ सर थर्ड नंबर। थर्ड नंबर अभी भी रो रहेगी।
तो बच्चों जब भी आप इस तरह मूव करते हैं तो रो तो चेंज नहीं होती, कॉलम चेंज होते हैं, ये ध्यान रखना है आपको, बार बार क्या है याद नहीं रखना इस तरह से। बच्चों इस 2 को अगले वाले 1 से करेंगे 2 आया, और 1 को ये जो सामने 1 लिखा हुआ है इस 1 को 2 से करेंगे तो 2 आया। सर इस 2 को 2 से अगले वाले अपने 2 से करेंगे तो 4 आएगा, 1 को 1 से करेंगे 1 आएगा। सर अगले वाले कॉलम पे जाएंगे 2 इंटू 3 पे 6 आया, एंड लास्ट 1 इंटू 0 पे 0 आया। लास्ट एंड फाइनल 4th रो की बारी आ चुकी है। सर 3 और 0 लिखा हुआ है, 3 को इस 0 से किया, सर फर्स्ट कॉलम से करना पड़ेगा, फिर सेकंड से, फिर थर्ड से, फिर फोर्थ से। 3 को 0 से करने पे 0 आया, 0 को 3 से करने पे 0 आया। 3 को आगे 1 से करने पे 3 आया, 0 को 2 से करने पे 0 आया। तो इसको थर्ड कॉलम से 3 इंटू 2 पे 6 बना, 0 इंटू 1 पे 0 बना। सो लास्ट एंड फाइनल 3 को 3 से करने पे 9 प्लस 0। सारे बच्चे देख पा रहे हैं बच्चों, ये 9 6 3 और 0, 6 5 4 और 3 4 5 और 6 एंड 0 3 6 एंड 9। सब देख पा रहे हैं, ये 4x4 का जो है ये पूरा कंप्लीट अलग है। और इससे पहले जो प्रीवियसली अपन ने क्वेश्चन देखा था उसके अंदर 14 4 4 और 14 बन रहा था, वो एकदम डिफरेंट था। क्लियर है मेरी बात? क्या बच्चा कोई मुझे बता सकता है ये जो AB है, ये जो AB है, इस AB का उल्टा करने पे क्या सेम बन रहा है क्या? उल्टा मतलब क्या सर, क्या हुआ? AB का ट्रांसपोज। सर AB का ट्रांसपोज करूंगा तो आप देख पा रहे हैं सर सिमेट्रिक है। मैंने कहा कल भी कहा था डायगोनल पे जाके बैठ जाओ, मुख्य विकर्ण पे जाके बैठ गए और उससे सेम डिस्टेंस पे, ये रही सेम, ये और ये सेम डिस्टेंस है। सेम डिस्टेंस पे अगर सेम एलिमेंट मिलता है, सेम चीज मिलती है, तो वो एक मेरे पास में सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। बच्चों AB का जो ट्रांसपोज होगा वो मेरे पास में क्या आ जाएगा सर? ये मेरे पास में सिमेट्रिक बन जाएगा, सिमेट्रिक। बस सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक कैसा देखते हैं, मतलब सममित और विषम सममित कैसा देखते हैं? कोई भी जो आव्यूह है आपके पास में, कोई भी जो मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज ले लो। जैसे मैंने बोला सपोज C है, AB को मैंने मान लिया AB बराबर अपने पास में C मैट्रिक्स है, और C का ट्रांसपोज लिया। अगर C आ जाता है, कल ही पढ़ा था, ये ट्रांसपोज है, कोई पावर नहीं है। अगर ट्रांसपोज लेने पे C आ जाता है तो इसको बोलते हैं अपन, सर ये ट्रांसपोज क्या होता है? ट्रांसपोज का मतलब या परिवर्ती का मतलब होता है पंक्तियों को स्तंभ में डाल दो। ये पहली पंक्ति उठाई, स्तंभ में डाली, दूसरी पंक्ति उठाई, स्तंभ में डाली, तीसरी पंक्ति उठाई, स्तंभ में डाली, उस तरह से स्तंभों में डाल देते हैं, उसको बोलते हैं ट्रांसपोज या परिवर्त्य। इस तरह से मेरे पास में अगर ट्रांसपोज पे C आ जाता है तो सिमेट्रिक है, सममित है। और यदि ट्रांसपोज पे -C आ जाता है, परंतु शर्त क्या है? मुख्य विकर्ण, मुख्य विकर्ण 0 चाहिए। अगर ऐसा होता है तो मेरे पास में सर ये स्क्यू सिमेट्रिक, जिसको विषम सममित कहते हैं बच्चों, स्क्यू सिमेट्रिक जिसको अपन क्या कहते हैं सर? विषम सममित कहते हैं, वो बन जाता है। क्लियर है बच्चों आई थिंक सबको? तो AB इज नॉट इक्वल्स टू B एब्सोल्युटली प्रूव कर दिया है अपन लोगों ने। चलिए बच्चों एक लास्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आई थिंक 6 है। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? f ऑफ x दे रखा। मैंने कहा ठीक है सर, f ऑफ x ये कुछ दे रखा है, इस तरह से बोल रहा है कि f ऑफ a इंटू f ऑफ b करो और प्रूव करो कि f ऑफ a इंटू f ऑफ b यहां के लिए f ऑफ a प्लस b। सबसे पहले तो यही नहीं पता है f ऑफ a किस तरह से करना है। चलिए देखते हैं। जब आपको f ऑफ x बराबर x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 दे रखा होता था, तो जब आपको f ऑफ 1 करते थे, मतलब f ऑफ 1 का मतलब क्या होता था? x की जगह पे 1 रखना है। यदि f ऑफ x प्लस 4 लिखो, इसका मतलब x की जगह क्या रखना है? x प्लस 4 रखना है। यहाँ पे x प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 4 प्लस 2, इस तरह से होगा। यदि मैं बोलूँ x की जगह पे y स्क्वायर प्लस 4 रखना, तो x की जगह क्या बनेगा सर? y स्क्वायर प्लस 4 बना, x की जगह रखा, उसका स्क्वायर ऑलरेडी है, माइनस 3 टाइम्स अगेन x की जगह क्या रखेंगे? y स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2। क्लियर है बच्चों मेरी बात? तो सर ये f ऑफ a का मतलब क्या है? x की जगह पे a रख लो। f ऑफ b का मतलब क्या है? x की जगह पे b रख लो। f ऑफ a प्लस b का मतलब क्या है? x की जगह पे a प्लस b रख लिया जाए। क्लियर है मेरी बात बच्चों? बच्चों इसको करते हैं, चलिए f ऑफ a निकालते हैं। f ऑफ a कितना होगा सर? x की जगह पे a रखना है, cos a माइनस का sin a और ये 0। सर क्या है सर? फिर क्या है? sin a cos a और 0, लास्ट 0 0 एंड 1 आया। मैंने कहा ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय f ऑफ b मतलब cos b, देन माइनस sin b एंड देन 0, बीच में आया sin b cos b एंड 0 0 0 एंड
1 इस तरह से रहेगा। ये आया एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी इक्वल्स टू एफ ऑफ ए प्लस बी। ये प्रूव करना है बच्चों। क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और राइट हैंड साइड के बराबर लाने की कोशिश करेंगे। सर ये क्या बन जाएगा, कॉस ए प्लस बी, एक्स की क्या रखना है, माइनस साइन टाइम्स ए प्लस बी और लास्ट जीरो। सर इधर आएगा साइन टाइम्स ए प्लस बी, फिर आएगा सर कॉस इंटू ए, सॉरी इंटू नहीं, कॉस ए प्लस बी और ये जीरो, फिर जीरो जीरो और 1। आई थिंक ये जो साइन है वो ढंग से नहीं दिख रहा है, ये लिखा हुआ है साइन ए प्लस बी। आपको इस तरह से काटना नहीं, आपको प्रॉपरली बनाना है। ये भी मेरे पास कितना है, कॉस ए प्लस बी। चलिए बच्चों कैसे करेंगे, बच्चा जानता सर ये दोनों कैसे हैं, मल्टीप्लाई हो रखे हैं, तो इनको मल्टीप्लाई ही करके सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज नो ऑप्शंस के सॉल्व किया जाए। चलिए बच्चों सॉल्व करने की करते हैं कोशिश। बच्चों अपने पास में क्वेश्चन वापस रिपीट कर लेते हैं, कैसा है कैसा नहीं है। सबसे पहले देखा बच्चों, यहाँ पे कुछ दे रखा है कॉस ए, फिर माइनस का साइन ए, फिर जीरो, फिर यहाँ साइन ए, फिर कॉस ए एंड लास्ट जीरो, जीरो जीरो एंड 1। इधर कितना है सर मेरे पास में, कॉस बी माइनस साइन बी और जीरो, फिर साइन बी कॉस बी और जीरो, जीरो जीरो एंड 1 इस तरह से दे रखा। ये 3/3 का और ये भी 3/3 का है। चलिए सर बच्चों कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने की शर्त देखते हैं। ए के पीछे वाला और बी के आगे वाला सेम चाहिए होता है, सेम है। और सर ए बी का जो मल्टीप्लाई का आंसर होता है वो कैसे आता है, पहले वाले की पहली चीज और दूसरे वाले की दूसरी चीज से आएगा, मतलब ये भी 3/3 का बनेगा। ऑब्वियसली बात, और लास्ट में C33 आएगा, C11 C22 ये रहा और C33 ये लिख लिया, प्रिंसिपल लिख दिया। सर ये C12 ये C13 C21 C23 C31 C32 इस तरह से बनेगा। सर मल्टीप्लाई अगेन लास्ट एंड फाइनल टाइम बता रहा हूं। चलिए बच्चों कैसे होगा, ये पहले वाली पूरी रो इस पहले वाले कॉलम से हो जाएगी। क्या है, कॉस ए, बच्चों देख पा रहे हैं, कॉस ए कॉस बी, पहले वाली चीज पहले से हुई। सर दूसरी वाला क्या आ रहा है मेरे पास में, सर ये जो दूसरा वाला है ये माइनस, एक मिनट, ये मेरे पास कितना है सर, माइनस साइन ए साइन बी आया सर। और सर जीरो को जीरो से करने पे ऑब्वियसली बात है जीरो बनना है। सर उसके बाद मेरे पास में क्या आएगा सर, ये जो फर्स्ट रो है उसको सेकंड कॉलम के साथ जोड़ दिया जाए। कॉस को माइनस साइन से करूंगा कॉस ए, और ये माइनस को आगे लगाया साइन बी। सर इसके बाद माइनस साइन ए को कॉस बी से करूंगा तो माइनस साइन ए इंटू कॉस बी। एंड सर अल्टीमेटली क्या है सर, इस जीरो को जीरो से करने पे जीरो आएगा। मैंने कहा ऑब्वियसली बात है जीरो आएगा। अब सर क्या करेंगे, इसी चीज को थर्ड वाले से करेंगे। सर कॉस ए को जीरो से किया जीरो, माइनस साइन ए को जीरो से किया जीरो, एंड पर्टिकुलरली जीरो को 1 से किया तो अगेन जीरो बना। मैंने कहा ठीक है जी। सर इस अगेन क्या करेंगे, सेकेंड रो को लेंगे, इस फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन ए इंटू कॉस बी। सर उसके बाद में क्या है, प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। सर लास्ट में इस जीरो को जीरो से किया तो जीरो आया, मैंने कहा ऑब्वियसली बात जीरो लिखेंगे। सर आगे वाला साइन ए को दूसरे कॉलम से माइनस साइन बी, साइन ए इंटू साइन बी, माइनस मैंने आगे लगा दिया, ऑलरेडी दिख रहा है सबको। फिर सर इसके बाद में क्या है, कॉस ए इंटू कॉस बी, तो प्लस का कॉस ए इंटू कॉस बी। सर इसको तीसरे वाले से करेंगे, पहले वाली चीज साइन को ए से किया तो जीरो, कॉस ए को जीरो से किया तो जीरो, और जीरो को 1 से किया तो अगेन जीरो बना। लास्ट क्या सर, ये रहा 0 0 1, इसको इससे करेंगे पहले कॉलम से, जीरो को जीरो से किया जीरो, जीरो को जीरो से किया जीरो, को साइन बी से किया जीरो, साइन बी से किया जीरो, एंड लास्ट एंड फाइनल 1 को जीरो से किया जीरो बना। अगेन इसी तरह पर्टिकुलरली जीरो को दूसरे वाले कॉलम से तो माइनस साइन बी जीरो बना, जीरो को कॉस बी से जीरो, और 1 को जीरो से भी जीरो बनेगा। इसको थर्ड वाले से करते सर, ये एब्सोल्युटली जीरो, ये भी जीरो, और थर्ड वाले से करते हैं, जीरो को जीरो से किया तो जीरो, अगेन जीरो, और 1 को 1 से किया तो 1 बना। बच्चों 11th क्लास के फॉर्मूले, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी होता था कॉस ए प्लस बी। ठीक है सर, माइनस इधर से पूरा ले लेता हूं मैं कॉमन, अंदर क्या आ रहा है सर, साइन ए, ढंग से देखना क्या आ रहा है सर, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। 11th क्लास में पढ़ा था, ये मेरे पास में होता है, ये देखो माइनस बार रख रहा हूं, ये मेरे पास फॉर्मूला होता है सर साइन ए प्लस बी का, और ये आगे वाला जीरो आई है। सर ये क्या है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूला होता था साइन ए प्लस बी का।
सर ये जो वही फॉर्मूला है cos a cos b माइनस sin a sin b, देखो माइनस के उल्टा समझो है ना, प्लस वाले को हमेशा पहला लिख दिया करो, माइनस वाले को बाद में लिख दिया करो, ऐसा सोचा करो। ये लिखा हुआ है सर cos a प्लस b, बच्चों मैं इसको यहां लिख रहा हूं, बट आपको ये साथ साथ नहीं लिखना है, आपको अलग मैट्रिक्स बनानी है इस तरह से और वहां लिखना है ना, मैं तो यहां बस समझाने के लिए लिख रहा हूं। ये बन जाएगा cos a प्लस b, सर ये बन जाएगा मेरे पास माइनस टाइम sin a प्लस b और लास्ट वाला 0। अगला वाला सर क्या दे रखा है sin a प्लस b, सर ये दे रखा मेरे पास में cos a प्लस b और ये लास्ट 0, फिर 0 0 एंड 1 रहा 3/3 का। चलिए बच्चों ये दे रखा है, ये अपना आंसर आया है और चेक कर लेते सेम है या नहीं है। सर पहली क्या है टर्म cos a प्लस b, फिर माइनस sin a प्लस b और फिर 0। चलिए चेक करते हैं। चेक करने में दिख रहा है सर आपको cos a प्लस b सेम है, माइनस sin a प्लस b सेम है और 0 सेम है। अगला क्या सर मेरे पास sin a प्लस b और cos a प्लस b और 0, वो भी मेरे पास में सेम आ रहा है और लास्ट वन क्या है 0 0 और 1, ये भी सेम आ रहा है। चलिए बच्चों यहीं पे क्लास आज की एंड होगी और नेक्स्ट के कुछ क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट लेक्चर में प्रोवाइड होंगे। और थैंक यू सो मच बच्चों जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच वीडियो आपने देखा, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इफ यू लाइक द वीडियो, इफ यू लाइक द वे ऑफ द टीचिंग, बच्चों आप इस वीडियो को प्लीज शेयर करें ताकि आपके जो दोस्त हैं, जो आपके सगे संबंधी हैं, जो आपके और भी गांव के जो भी आपके दोस्त हैं दूर दराज के, उन सबके पास वीडियो जाए और एजुकेशन जो है वो फ्री प्रोवाइड हो पाए। थैंक यू सो मच। अगले